गुड इवनिंग। मैं रवि रंजन अपने संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग राज्य व्यवस्था के 15 महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन करेंगे जो आपको बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय, बीपीएससी टीचर एवं तमाम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए आज के पहले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का पहला सवाल है उदेशिका। उदेशिका निम्न में से किस देश से लिया गया है? उदेशिका किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है रूस। देखेंगे उदेशिका किस देश से लिया गया है। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे उदेशिका किस देश से लिया गया है। देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा उदेशिका अमेरिका से लिया गया है। देखेंगे उदेशिका जिसे प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है, प्रस्तावना जिसे प्रियम्बल कहा जाता है, जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, सॉरी अमेरिका से लिया गया है। और इसकी भाषा अगर पूछेगा प्रस्तावना की तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। देखेंगे ब्रिटेन से भारत में संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन व्यवस्था, उसके बाद एकल नागरिकता किया गया है। देखेंगे रूस से जो है मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। देखिएगा आज हम लोग जो 15 सवाल का डिस्कशन कर रहे हैं वह संविधान के स्रोत से है। और देखेंगे कोई भी एग्जाम देंगे, बिहार सचिवालय हो, बिहार एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम में जो है संविधान के स्रोत से क्वेश्चन रहते हैं। तो आप लोग इसको लास्ट तक देखेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। आइए दूसरे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे दूसरा नंबर सवाल है भारतीय संविधान में आपातकालीन व्यवस्था कहां से ली गई है? देखेंगे इमरजेंसी की बात कर रहा है। इमरजेंसी जो है आपातकालीन व्यवस्था जो है किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है वाइमर गणतंत्र और ऑप्शन डी है अफ्रीका। देखेंगे इसका आंसर होगा आपातकालीन व्यवस्था जर्मनी से लिया गया है, जिसे वाइमर गणतंत्र कहते हैं। इसे जर्मनी के नाम से भी जाना जाता है। आपातकालीन व्यवस्था जर्मनी से लिया गया है। और देखेंगे आपातकालीन व्यवस्था का वर्णन जो है संविधान में अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक जो है आपातकालीन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। देखेंगे भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन व्यवस्था का बात किया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। देखेंगे अगर पूछेगा वित्तीय आपातकाल कहां से लिया गया है, वित्तीय आपातकाल, तो देखेंगे वित्तीय आपातकाल जो है इसका वर्णन अनुच्छेद 360 में है, अमेरिका से लिया गया है। देखेंगे मौलिक अधिकार अगर पूछता है तो मौलिक अधिकार जो है आपको अमेरिका से लिया गया है। देखेंगे कनाडा से लिया गया है संघात्मक व्यवस्था जो है आपको कनाडा से लिया गया है। साथ ही साथ जो है संविधान के अनुच्छेद 248 में वर्णित अवशिष्ट सूची जो है आपको कनाडा से लिया गया है। देखेंगे अफ्रीका के संविधान से जो है संशोधन की जो प्रणाली है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 368 में है वो अफ्रीका से लिया गया है। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का तीसरा नंबर सवाल कहता है उच्चतम न्यायालय के परामर्शी न्याय निर्णय का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? देखेंगे यहाँ पर कर है परामर्शी न्याय निर्णय, यानी देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय जो है परामर्श दे सकता है। देखेंगे आर्टिकल 143 में वर्णन है कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है और
राष्ट्रपति भी सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। देखेंगे परामर्शी सिद्धांत कहां से लिया गया, ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा के संविधान से जो लिया गया है परामर्शी सिद्धांत, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 143 में है। देखेंगे अमेरिका, अमेरिका से जो है राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायालय। देखेंगे न्यायालय जो है स्वतंत्र न्यायालय आपको लिया गया है अमेरिका से ही। देखेंगे ब्रिटेन, ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, विधि का शासन। देखेंगे विधि का शासन जो है आपको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जर्मनी, आपातकालीन व्यवस्था, आपातकालीन व्यवस्था आपको जर्मनी से लिया गया है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का 4 नंबर सवाल कहता है नीचे दिए गए संविधान के स्रोत में कौन सुमेलित नहीं है। नीचे दिए गए संविधान के स्रोत में कौन सुमेलित नहीं है। देखेंगे ऑप्शन ए है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन बी है केंद्र राज्य संबंध, कनाडा। ऑप्शन सी है जनहित याचिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। नागरिकता, ब्रिटेन। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी केंद्र राज्य संबंध कनाडा से नहीं जो है, या जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। देखेंगे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, सही है। और राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं वह जो है आयरलैंड से लिया गया है। जनहित याचिका जिसे PIL के नाम से जाना जाता है, यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, सही है। और एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, जो संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है नागरिकता का वर्णन किया गया है, जो कि किया गया है ब्रिटेन से। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का सिद्धांत निम्न में से किस देश से लिया गया है। संविधान के प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के सिद्धांत को किस देश से लिया गया है। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है आयरलैंड। तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी जवाब देंगे। यह सवाल कई बार पूछे गए हैं, जो संविधान में के प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय कहां से लिया गया है। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा रूस। देखेंगे रूसी क्रांति 1917 में इसका नारा ही दिया गया था सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। यह रूस से लिया गया है। देखेंगे फ्रांस, यहां से लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। देखेंगे संविधान के प्रस्तावना में वर्णित समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्श को फ्रांसीसी क्रांति 1789 से लेकर 1799 के बीच जो हुआ था वहीं से लिया गया है। देखेंगे अमेरिका, अमेरिका से राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग। देखेंगे महाभियोग, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो महाभियोग चलाया जाता है, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 61 में है, यह अमेरिका से लिया गया है। और देखेंगे आयरलैंड, आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी। देखेंगे डीपीएसपी जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है, आयरलैंड से लिया गया है। साथ ही साथ जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल देखेंगे जिसका वर्णन जो है आर्टिकल 54 में है, यह आयरलैंड से लिया गया है। साथ ही साथ जो है निर्वाचन पद्धति देखेंगे, निर्वाचन पद्धति भी आयरलैंड से लिया गया है। साथ ही साथ
राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन होता है जो कला, विज्ञान, साहित्य इत्यादि क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ होते हैं, यह भी जो है आयरलैंड से लिया गया है। तो आइए आज के 6ठे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 6ठा नंबर सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी रीट याचिका निम्न में से किस देश से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाने वाला रीट याचिका निम्न में से किस देश से लिया गया है? देखेंगे ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी है वाइमर गणतंत्र, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। देखेंगे अगर किसी नागरिक का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और अनुच्छेद 226 के तहत वो उच्च न्यायालय में जो है याचिका दायर कर सकता है। और मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं। देखेंगे 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं कौन कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और देखेंगे 5वां है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। तो देखेंगे यह जो व्यवस्था है रीट याचिका जारी करने का, यह जो है लिया गया है ब्रिटेन से। देखेंगे न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो लिया गया है भले अमेरिका से, लेकिन रीट जारी करने वाला जो व्यवस्था है ब्रिटेन से लिया गया। देखेंगे अमेरिका, देखेंगे अमेरिका से जो है यहां से जो लिया गया है विधि के समक्ष संरक्षण, विधि के समक्ष संरक्षण। देखेंगे विधि के समक्ष संरक्षण जो है इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 14 में है। वाइमर गणतंत्र आपातकालीन व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया केंद्र राज्य संबंध। देखेंगे संसद की जो संयुक्त बैठक आयोजित किया जाता है, संयुक्त बैठक, देखते हैं भारत के राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 108 में है। यह व्यवस्था जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है, नीचे दिए गए संविधान के स्रोत और लिए गए देश का मिलान असत्य है। देखेंगे असत्य का चयन करना है। ऑप्शन ए है वित्तीय आपातकाल अमेरिका, ऑप्शन है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आयरलैंड, ऑप्शन डी है एकल न्यायिक प्रणाली ब्रिटेन। तो देखेंगे असत्य कथन पहचाने, तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन। कि नहीं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान होगा। विधि का शासन जब ब्रिटेन से लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। वित्तीय आपातकाल जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 360 में है, यह अमेरिका से लिया गया है। आपातकालीन व्यवस्था पूछेगा तो जर्मनी और वित्तीय आपातकाल अमेरिका। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 54 में है, यह आयरलैंड से लिया गया है। और देखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी, अब हो जाएगा जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। एकल न्यायिक प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है, यह भी सही है। तो आपका आंसर असत्य हो जाएगा बी। आइए अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे 8 नंबर सवाल है, उद्देशिका में वर्णित हम भारत के लोग वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्द निम्न में किसके उद्देशिका में वर्णित शब्द के समरूप है? ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है रूस
ऑप्शन डी है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से ही लिया गया है हम भारत के लोग। और देखेंगे भारत के संविधान में हम भारत के लोग जो शब्द है उसमें भारत शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। सवाल पूछता है जब संविधान के प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 2 बार। देखेंगे अमेरिका, देखेंगे अमेरिका से जो है प्रस्तावना लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद यह अमेरिका से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया, देखेंगे ऑस्ट्रेलिया से जो है प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, देखेंगे समवर्ती सूची, देखेंगे समवर्ती सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। रूस, देखेंगे मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 51 का ए में है, यह रूस से लिया गया है। आइए आज के 9 नंबर सवाल को देखते हैं। एकल न्यायिक प्रणाली निम्न में से किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, वाइमर गणतंत्र। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। एकल न्यायिक प्रणाली जो है ब्रिटेन से लिया गया है, विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। देखेंगे सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव का निर्णय, सर्वाधिक मत के आधार पर, मत के आधार पर चुनाव का निर्णय, चुनाव का निर्णय यह जो है ब्रिटेन से लिया गया है। अमेरिका, अमेरिका देखेंगे न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन यह अमेरिका से लिया गया है जिसे जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। रूस सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय रूस से लिया गया है। और वाइमर गणतंत्र यहाँ से आपातकालीन व्यवस्था लिया गया है। आइए आज के 10 नंबर सवाल को देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नियुक्त किए जाने वाले 12 सदस्यों का प्रावधान जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि से जुड़े हैं किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी। तो आप लोग भी बताएंगे राष्ट्रपति जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो मनोनीत करते हैं यह किस देश से लिया गया है? तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। और देखेंगे राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 80A के तहत जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा से जुड़े व्यक्ति होते हैं। देखेंगे ब्रिटेन, यहाँ से जो है विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है। देखेंगे फ्रांस, देखेंगे फ्रांस से जो है गणतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो है कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। और जर्मनी से जो है इमरजेंसी पावर, राष्ट्रपति के द्वारा जो आपातकालीन शक्ति का जो प्रयोग किया जाता है वह जर्मनी से लिया गया। आइए आज के 11 नंबर सवाल को देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचक निम्नलिखित में से किस देश से किया गया है? राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है कनाडा। देखेंगे आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। और देखेंगे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। देखेंगे राज्यसभा, देखेंगे राज्यसभा में वर्तमान में 245 मेंबर है जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और जो है 233 मेंबर का जो है राज्यों के और केंद्रशासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचन किया जाता है। ठीक है। देखेंगे ब्रिटेन, ब्रिटेन से विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, उसके बाद जो है सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। फ्रांस,
देखेंगे फ्रांस से जो है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था फ्रांस से लिया गया है। कनाडा से संघात्मक सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी सिद्धांत और अवशिष्ट सूची कनाडा से लिया गया। आइए आज के 12 नंबर सवाल को देखते हैं। संविधान में वर्णित वित्तीय आपातकाल निम्नलिखित में से किस देश से किया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस। तो देखेंगे वित्तीय आपातकाल जो अमेरिका से लिया गया है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 360 में है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे भारत में अब तक कितने बार वित्तीय आपातकाल लगाए गए हैं। देखेंगे ब्रिटेन से जो है सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है, जो मंत्रिपरिषद होता है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यह ब्रिटेन से लिया गया है। जर्मनी जहां से आपातकालीन व्यवस्था, और फ्रांस जहां से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लिया गया है। आइए आज के 13 नंबर सवाल को देखते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया से। देखेंगे संयुक्त बैठक, तो देखेंगे संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, इसका वर्णन जो है संविधान के आर्टिकल 108 में है। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति आहूत करते हैं। देखेंगे संसद की संयुक्त बैठक किस विधेयक पर होता है? तो देखेंगे साधारण विधेयक और जो है वित्त विधेयक, दो ही विधेयक है जिस पर संसद की संयुक्त बैठक हो सकता है। देखेंगे भारत में अब तक कितने बार हुआ है? तो देखेंगे भारत में अब तक 3 बार संयुक्त बैठक अब तक जो है 3 बार हो चुका है। देखेंगे संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। आइए आज के 14 नंबर सवाल को देखते हैं। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? कनाडा, जापान, रूस, ब्रिटेन। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। देखेंगे अवशिष्ट सूची या अवशिष्ट शक्ति का जो वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट सूची का वर्णन किया गया है। देखेंगे भारत में संविधान में 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है और 3 सूची का इसमें वर्णन किया गया है। संघ सूची, इसे यूनियन लिस्ट के नाम से जानते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। देखेंगे संघ सूची में जो विषय वर्णित है इस पर संघ सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, और समवर्ती सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। लेकिन एक ही विषय पर केंद्र और राज्य जब कानून बनाते हैं तो केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून प्रभावी माने जाते हैं। लेकिन जिस विषय का वर्णन न तो संघ सूची में हो, न तो राज्य सूची में हो, न तो समवर्ती सूची का में हो, वह विषय अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आता है। और अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 248 में है। और यह व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। देखेंगे जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। रूस मौलिक कर्तव्य। देखेंगे ब्रिटेन से संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से लिया। आइए आज के लास्ट सवाल को देखते हैं। प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व निम्न में से किस आंदोलन से प्रभावित है? रूसी क्रांति, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति, जो
89 से लेकर 1799 में हुआ था। इस क्रांति का नारा ही था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। तो देखेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो यह शब्द लिए गए हैं फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए। देखेंगे रूसी क्रांति जो 1917 में हुआ था, यहाँ इस क्रांति का नारा था सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो देखेंगे भारत के संविधान के प्रस्तावना में जो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और जो पॉलिटिकल जस्टिस का जो शब्द का वर्णन है वह रूसी क्रांति 1917 से लिया गया है। तो आज की इस क्लास में हम लोग संविधान के स्रोत के 15 महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन किए हैं। फिर अगले क्लास में हम लोग फिर महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।